हेलो दोस्तों स्टार्टिंग में आपको एक मेनली ध्यान रखना पड़ता है। पुश नोटिफिकेशन सेटिंग है वो हमें फॉर्मेट में ओनली ही रखे। स्टार्टिंग में ओनली ही रखना है। स्टार्टिंग में सभी यहाँ पे जो ज़्यादा आपको पुश नोटिफिकेशन मिलेंगे और पता चलेगा कि ग्रो हो रहा है। आप दोस्तों आज तक जितने भी यूट्यूबर बने हैं दो ही सेटिंग्स के इस्तेमाल कर यूट्यूबर बने हैं। ये यूट्यूब हम वीडियो बने देखते हैं, अपलोड करते हैं। दूसरे क्रिएटर स्टूडियो की ऐप जो हमें बताता है कि आपका चैनल कितना ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो हो रहा है और कितना पैसा हमारे चैनल कमाई। आप दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग तो ये यूट्यूब पे चलाना आता है, पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो देख देते इस वीडियो पे बनाना अपलोड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब ऐसे हैं वाई टी स्टूडियो में इसमें इस्तेमाल करने नहीं आता है। वाई टी स्टूडियो में इस मेन सेटिंग है कि आप वीडियो को ज़्यादा भेजता है और करने नहीं आता है, जिसके कारण आपका अच्छी ग्रो नहीं था और व्यूज ही डाल रहे हैं लेकिन व्यूज ही नहीं आते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में कमेंट में पुश नोटिफिकेशन में हमेशा ऑन ही रहना चाहिए। ऑन रखने से आपको ये पता चलता है कि नोटिफिकेशन में हमारा चैनल कितना ग्रो हो रहा है और कितना ग्रो होता है ये नहीं, और कितना मेरा चैनल कमाई कर रहा है। ये सबसे पहले स्टार्टिंग में लोग जो शुरुआत में पहले यूट्यूब पे फ़ोटो वीडियो देखता है और फिर देखते देखते वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके सेटिंग के बारे में उसे पता नहीं होता है। वाई टी स्टूडियो में मेन सेटिंग वाई टी स्टूडियो में और क्रिएटर स्टूडियो में करना पड़ता है। दोस्तों सेटिंग में वाई टी स्टूडियो में दो तरह का सेटिंग होता है, जिससे व्यूज हमारा कितना बड़ा ये पता चलता है और क्यों नहीं बढ़ रहा है। ये शुरुआत में दो सेटिंग वाई टी स्टूडियो में करने से व्यूज का पता चलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन को खोलते हैं, जिसमें हमारा जो है खुलने के बाद नीचे डैशबोर्ड, कंटेंट, एनालिटिक्स और कम्युनिटी और यर्न दिखाई पड़ता है, और ऊपर में साइड में प्रोफाइल फ़ोटो लगा होता है। इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे एक पेंसिल का आइकॉन दिखाई पड़ता है। पेंसिल का आइकॉन दिखाई पड़ता है यहाँ कोने में, पेंसिल का आइकॉन दिखाई पड़ता है। पेंसिल का आइकॉन पे क्लिक करने के बाद नीचे होम टैब दिखाई पड़ता है। नीचे होम टैब दिखाई पड़ता है। नीचे होम टैब दिखाई पड़ता है। होम टैब को क्लिक करने के बाद जो है सबसे पहले हमारा तो होम टैब हमेशा सेटिंग में कभी कभी होता क्या है, बंद हो जाता है। इस ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। इसलिए होम टैब को हमेशा ऑन ही रखना है। ये होम टैब को दोनों ऑन ही रखना है। होम टैब और होम लेआउट को हमेशा ऑन ही रखना है। उसके नीचे दोस्तों फॉर यू के नीचे सेटिंग होता है, जिसमें सारा सेटिंग में कंटेंट टाइप, वीडियोज और शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम ये सब ऑन ही रखना है। और रिसेंसी में जो है ऑल कंटेंट रखना है, ऑल कंटेंट रिकमेंडेड रखना है। दोस्तों अब फिर इस वापस आते हैं और यहाँ पे प्रोफाइल में जो है सेटिंग में वीडियो क्लिक करने के बाद नीचे प्राय क्रिएटर्स करते हैं क्या, चैनल का नाम कुछ और रहता है और चैनल हैंडल का नाम कुछ और रख देते हैं, जो बहुत बड़ा गलती करता है। इसलिए चैनल का नाम जो है वही चैनल का हैंडल नेम भी होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में वही
चैनल का हैंडल नेम भी होना चाहिए। हैंडल नेम देखिए मेरा सेम है, जो चैनल का नाम है वही मेरा मिस्टर रॉक्स जो 074 लगा देना चाहिए चैनल के हैंडल नेम में। उसके बाद पेंसिल के नीचे प्रोफाइल के नीचे सेटिंग होता है, उसको सेटिंग को ऑन करना पड़ता है। सेटिंग ऑन करने के बाद इस तरह से आपको दिखाई पड़ता है, जिसमें पहला है पुश नोटिफिकेशन का, जो हमें पुश नोटिफिकेशन को क्लिक करने के बाद इसमें कमेंट ऑन न्यू अपलोड ऑन ही रखना होता है। हमेशा शुरुआत में जो है यूट्यूब क्रिएटर जो है अपने हमेशा ऑन ही रखना पड़ता है, जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहता है, जो पता चलता है कि मेरा चैनल कितना ग्रो हो रहा है और कितना ग्रो हुआ है और कितना कमाई कर रहा है। इसलिए स्टार्टिंग में सभी क्रिएटर जो है यूट्यूब क्रिएटर हमेशा कमेंट कंट्रोल में जाकर कमेंट को ऑन ही रखना है। और लाइव चैट मॉडरेशन है, बेसिक होता है। व्यूअर पोस्ट ऑन रखना है, ब्लॉक लिंक टेक्स्ट ऑन ही रखना है। उसके बाद आता है ऑडियंस में दोस्तों, ऑडियंस में नॉट मेड फॉर किड्स, हमेशा चाहे वो कार्टून से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमेशा जो है नॉट मेड फॉर किड्स ही रखना पड़ता है। नॉट मेड फॉर किड्स बच्चे से जो है बच्चे के लिए नहीं बना होता है, वो ही रखना है। कंट्री रेसिडेंस में दोस्तों इंडिया ही रखना होता है। बहुत सारे लोग क्रिएटर्स करते हैं क्या, कंट्री में पाकिस्तान लिख देते हैं, चाहे श्रीलंका लिख देते हैं, लेकिन जो हम वीडियो बना रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया का ही सिलेक्ट करना चाहिए। इसलिए रेसिडेंस में कंट्री ऑफ रेसिडेंस में इंडिया ही रखना है, ताकि हमारा चैनल इंडिया में हमेशा ग्रो हो। और यूट्यूब जो है हमारा चैनल जो वीडियो है हमें ये इंडिया में से भेजते हैं। परमिशन ऐड और चेंज परमिशन फॉर योर चैनल जो है परमिशन हमेशा ऑन ही रखना है। और बाकी जो है क्लिप्स है ऑन ही रखना है, सेंसर ऑटो कैप्शंस है ऑन ही रखना है। बस इतना ही करना होता है। करेंसी में जो है नीचे ईयर करेंसी में INR इंडियन रुपीज़ में रखना पड़ता है, ताकि हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया का करेंसी क्या है, इंडियन रुपीज़ INR, इसलिए इंडियन रुपीज़ ही रखना चाहिए। और YT स्टूडियो में सेटिंग में भी इंडियन रुपीज़ ही रखना पड़ता है। इस तरह से दोस्तों 2 ही सेटिंग करने के बाद जो है जो हम जितना भी वीडियो हम भेजते हैं अपलोड करते हैं, तो वो व्यूज़ जो है तभी हमारा व्यूज़ ग्रो करेगा और व्यू बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों व्यूज़ जो है बढ़ाने के लिए 2 ही सेटिंग करना पड़ता है। इस तरह सेटिंग करने से हमारा जो है व्यू ग्रो करेगा, यूट्यूब ग्रो करेगा। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों,